हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूं कार्तिक मास महात्म्य लेकर, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। वैसे मैं देख रही हूँ आप लोग ज़्यादा पसंद कर नहीं रहे हैं, बट मैं अपनी कोशिश में हूँ। तो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर नए हैं। तो चलिए, आज मैं आपको 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पाप और पुण्य के भागीदार। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय राजा पुरुद, नारद जी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उसने विधिवत नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। इसी कारण माघ मास का व्रत, कार्तिक मास का व्रत, एकादशी का व्रत, ये तीनों ही मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वनस्पति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तीर्थ में एकादशी और क्षेत्र में द्वारका मुझे अत्यंत प्रिय है। अंत इन तीनों का सेवन करने वाले को पाप का भय नहीं होता। मेरी प्रसन्नता से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो मुझे बताया कि दूसरे के किए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति मिली, वह बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक व्रत का बड़ा महत्व है और यह आपको इतना प्रिय है। इसके प्रभाव से पति से द्रोह करने वाली कलह की पाप भी केवल स्नान के पुण्य से ही दूर हो गए। हे प्रभु, कृपा कर यह बताइए कि पराया पुण्य किसी को देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी प्रकार मिल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्य को कैसे मिलते हैं? सो ठीक ठाक सुनो। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में पुण्य और पाप के कुछ अंशों का भाग देश, गांव और कुल को प्रभावित करता था, परंतु कलयुग में केवल पुण्य या पाप को करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। यह व्यवस्था संसर्ग न होने की स्थिति है। बिना किसी संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी अवस्था कही गई है। संसर्ग करने से पुण्य पाप दूसरे को कैसे मिलते हैं? जो सुनो, सत्य आदि युग में देश, ग्राम तथा कुल का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध से, एक ही पात्र में भोजन करने, एक ही पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य को पाप या पुण्य का चौथाई भाग मिलता है। देखने, सुनने और मानने के द्वारा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 100वां भाग का फल मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से प्राणी उसके लिए किए हुए पाप को लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। पुण्य और पाप करते हुए मनुष्य की सेवा आदि स्त्री, नौकर तथा शिष्य के अतिरिक्त अन्य कोई करता है और उस सेवा के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो सेवा करने वाला अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश प्राप्त कर लेता है। ठीक है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने की किसी की छोटा देता है, तो उसे छोड़ा गया वह मनुष्य परोसने वाले के पुण्य में से 6वां भाग प्राप्त कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बातचीत करता है, तो बात करने वाले मनुष्य को पुण्य का 6वां भाग संध्या वंदना करने वाले को मिलता है। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन मांगता है, तो धन देने वाला उसे देकर उस धर्म कर्म से फल का भागी होता है। पराये धन को हत्याकर बलात् वश में करके जो कोई पुण्य करता है, ऐसा पुण्य करता पाप का भागी होता है। जो जिसका धन हत्याया गया है, उस पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, तो धनदाता अपने धर्म को अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, सलाह परामर्श देने वाला, उस कार्य के लिए सामान जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला मनुष्य कर्म को पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त कर लेता है। प्रजा जो पुण्य या पाप करती है, उसे 6ठे भाग का फल राजा भोगता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु की, स्त्री से पति को और पुत्र से पिता को पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त होता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी प्राप्त करती है, पर यह तभी संभव है जब पत्नी आज्ञाकारिणी हो और पति को प्रसन्न करने वाली हो। जो पुण्यशील पुरुष पराये हाथ से दान करता है और नौकर पुत्र को अतिरिक्त जो कोई भी हो, वह 6ठे भाग का अधिकारी होता है। जीविका देने वाला, निर्वाह के साधन देने वाला, खाने वाले के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है, पर यह भी संभव है जब उससे अपनी सेवा ना कराए।
इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए अर्थ अन्य मनुष्य के द्वारा एकत्रित किए हुए पुण्य पाप मिलते रहते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में तो केवल करने वाला ही अपने पुण्य पाप का भोग करता है। इस संबंध में पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, जो बहुत ही उग्र पवित्र बुद्धि प्रदान करने वाला है। उसे सुनो। 31वां अध्याय, धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। ठीक है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कहा, प्राचीन काल में ऐतिहासिक नगरी उज्जैन नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके विचार अच्छे नहीं थे। उसने ब्रह्मोचित कर्म छोड़ दिया और पाप के कर्म में रमा रहता था। वह रस, कमल एवं चर्म आदि का व्यापार करने वाली जीविका कमाता था। वह झूठे सच बोलकर चोरों का साथ देता था। वैश्यगामी तथा शराबी था। उसका मन शराब तब से भरा रहता था। वस्तुओं की खरीदारी और बेचने के कर्मों में एक बार वह देश देशांतर में घूमता हुआ महिषमती नाम की नगरी में गया। वह नगरी राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए उसका नाम महिषमती हुआ। उस नगरी के चारों ओर पापों का नाश करने वाली नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। उन्हें देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करने के लिए वहां 1 महीने तक रहा। वह अपनी वस्तुएं बेचने के लिए नर्मदा नदी के किनारे घूमता था। उस समय वह नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे ब्राह्मणों को देखा था। उनमें से अनेक पुरुष पुराण पढ़ रहे होते थे। तब वे बहुत से उन्हें बैठे हुए सुनते रहते थे। कुछ विष्णु के नित्य गान में लगे रहते थे और कुछ उन्हें सुनकर आनंदित होते रहते थे। तब धनेश्वर ने देखा कि उनमें से बहुत से ने विष्णु का चिन्ह धारण कर रखा है, तुलसी की माला पहनी हुई है। यह देखकर उसने मन में बड़ा कौतुक हुआ। इस प्रकार धनेश्वर वहां नित्य ही घूमने हुए वैष्णवों द्वारा भगवान का भक्ति भाव देखता था। अंत उसे विष्णु भक्त के दर्शन, स्पर्श और बोलचाल से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। महीने के अंत में उसने कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि एवं भक्ति पूर्वक हरि का जागरण देखा। इसके बाद पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण और गौ की पूजा आदि का व्रत करने वाले पुरुषों ने जो दक्षिणा और भोजन दिया वह भी देखा। संध्या के समय शिव जी की प्रशंसा करने वाले दिए गई दीपदान की विधि और दीपोत्सव को भी देखा। इस तिथि को शिव जी ने उन 3 पुरों को जलाया था जो त्रिपुर नाम के राक्षस ने बनाए थे। इस कारण वह इसी स्थिति को भक्त लोग बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य मुझे और शिव जी में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया और सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती भगवान शिव की और कृष्ण की एक साथ पूजा कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझसे कहते हैं आपने शोरूम खोल रखा है उनके लिए है। तो सब पूजा विधि आदि के कार्यों से देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। उसी समय उसे काले सांप ने काट लिया और वह घबराकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर तो बहुत से मनुष्यों को दया आई, तो उसके चारों ओर खड़े हो गए और तुलसी दल मिला हुआ जल उसके मुंह में डाल दिया। कुछ क्षणों में ही उसकी मृत्यु हो गई। यम ने दूत उसे बांधकर कोढ़ों से पीटते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने उसके संपूर्ण जीवन का दुष्कर्मों को यमराज से कहा, जो उसने बालकपन से लेकर अब तक किए थे। चित्रगुप्त ने बताया, हे यमराज, बाल्यावस्था से लेकर पूरे जीवन तक इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है और पाप इतने किए हैं कि उनका वर्णन किया जाए तो 1 वर्ष भी पूरा नहीं हो पाएगा। हे महाराज, यह पाप का पुतला है और बड़ा दुष्ट है। इसे पूरे कल्प भर नरकवास मिलना चाहिए। यमराज ने अपने सेवकों से ब्रज के समान कठोर शब्दों में कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुर्दगरों से पीटते हुए ले जाओ और कुंभी पाक नरक में डाल दो। ये दुष्ट है, इसे देखना भी पाप है। यह आज्ञा सुनते ही प्रेतपति मुर्दंगरों से प्रहार करते हुए ले गए। मुर्दंगर की चोट से उसका माथा फूट गया। प्रेतपति ने ले जाकर उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया, जहाँ तेल खौलाया जा रहा था। पर यह क्या आश्चर्य हुआ कि जैसे ही धनेश्वर को उस नरक में डाला वैसे ही अग्नि शीतल हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपति को आश्चर्य हुआ और प्रेतपति ने यह सब वृत्तांत जाकर यमराज को सुनाया। प्रेतपति की बात सुनकर यमराज ने आश्चर्यजनक कहा, अरे ये कैसे हुआ? उसी समय वहां नारद जी आ गए। यमराज की विधि पूर्वक उसकी पूजा की।
तब घनेश्वर ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए नारद जी ने कहा, हे यमराज, ये नरक में भेजने योग्य नहीं, क्योंकि इसने नरक का निराकरण करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य का दर्शन करता है, उसका स्पर्श करता है, या दर्शन करता है, उसका स्पर्श करता है, या बातचीत करता है, वह पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य के छठे भाग को प्राप्त कर लेता है। इसने तो मेले में कार्तिक व्रत करने वाले संख्या कार्तिक व्रतियों का 1 महीने तक सत्संग किया है। अंत उन सबके पुण्य के छठे हिस्से का यह धनेश्वर ब्राह्मण अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों को इनकी सेवा की है। इस कारण इसकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के पुण्य अंश का भागी है। इसे कार्तिक के व्रत से मिलने वाले पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। भक्तों के प्यार करने वाला भगवान कार्तिक व्रत करने वाला पुरुष के भारी से भारी पापों को भी तेज से भस्म कर देते हैं। देह के अंत समय पर इसका विष्णु भक्तों ने तुलसी दल से युक्त नर्मदा के जल में स्नान कराया है। अंत इसके पाप दूर हो गए हैं और यह सुगीत पाने का अधिकारी हो गया है। विष्णु भक्तों ने इसे पर कृपा की है। अंत यह कभी नरक भोगने का योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे अर्ध शुष्क पापों से नरक भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य से स्वर्ग की समीपता प्राप्त होती है। अंत उचित यह है कि इसके पाप पुण्य शुष्क अर्थ तथा अर्थ अनिच्छा पूर्वक किया हुआ पाप शुष्क और इच्छा पूर्वक किया हुआ पाप अर्ध कहलाता है, हो जाता है। इससे आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापित पुण्य आत्माओं के साथ रहने तथा इनके स्पर्श करने से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अर्थात यह पुण्य वाली अक्ष योनि को देकर केवल इसे पुण्य भोगने वाले इन नरक को दिखा दो, जिससे यह पापों का भोग कर दिखने वाले नरक का दर्शन मात्र करे मुक्ति प्राप्त करे। श्री कृष्ण जी ने कहा। जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सत्कर्म यमराज को ज्ञात हुआ। अंत अपने दूत को द्वारा धनेश्वर को पूर्णात्मा मानकर यमराज ने सभी नरकों को दिखाने के लिए दूत को नियुक्त किया। ये था 31वां अध्याय जो पूर्ण हो गया। अब मैं आपको सुनाती हूँ 32वां अध्याय, धनेश्वर को नरक दिखाना। ठीक है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसके बाद यमराज की आज्ञा से प्रेत दूत ने धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए साथ में लिया और उसे कह रहे हैं, धनेश्वर ये देखो, ये अत्यंत भयंकर नरक है, जिसमें पाप करने वाले प्राणी यमदूत द्वारा नित्य ही दुख पाते हैं। यह भयंकर दिखाई देने वाला तथा तपी हुई बालू बाल नरक है, जिससे अंत समय में देह जलने के कारण पीली पपली पिलख रहे हैं। भोजन करते समय आए हुए भूख से पीड़ित अभ्यागत का जो मनुष्य सत्कार नहीं करते, अर्थात उन्हें भोजन नहीं कराते, वो इस नरक में अपने कर्म द्वारा सताए जाते हैं। जो लोग गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों पर लात से प्रहार करते हैं, यहाँ उनके भी पैर इस गर्म बालू में जलाए जाते हैं। इस प्रकार के अन्य नरक के 6 भेद हैं जो अनेक प्रकार के पाप करने वाले को मिलते हैं। देखो, यह अंध्या मिस्र नाम का दूसरा बड़ा नरक है। वहाँ देखो, सुई के समान भयंकर मुख वाले अनेक कीड़े मनुष्य को देह को काट रहे हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। दूसरों के मर्म को छेदने वाले पापियों को कुत्ते, गीध आदि पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। यह तीसरा नरक है। इसे